हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि फर्स्ट क्लास यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो ऑलरेडी आप लोगों का फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट जो मोटर्स जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में हम लोग का जो यूज होता है वो सारे जितने भी डिफरेंट मोटर्स है वो मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आज जो सेकंड क्लास है हम लोग का जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, सो बेसिकली इसमें हम टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइव्स मतलब जो ड्राइव्स का जो बेसिक एप्लीकेशन मीन्स किस तरह से हम लोग ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, मतलब जैसे कि ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव्स एंड द मल्टी मोटर ड्राइव्स। ग्रुप ड्राइव का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपके पास कोई एक सिंगल मोटर है और एक्चुअल में आप उसको क्या किए, एक शाफ्ट के थ्रू से उसमें जो है कि मैकेनिज्म्स जो है आपका बेल्ट लगा दीजिए या डिफरेंट, उसमें आप क्या किए हैं कि बहुत सारा 4-5 डिफरेंट मशीन्स को आप लगा दिए हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका ग्रुप ड्राइव। इंडिविजुअल का मतलब समझ में आ ही रहा है कि इंडिविजुअल एक ही मोटर और एक ही हम लोग कहीं पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो गया इंडिविजुअल। और मल्टी मोटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप 4-5 मोटर लगाए हुए हैं एक ही काम के लिए, 4-5 मोटर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव और ये जो इंडिविजुअल ड्राइव, तो इस वीडियो लेक्चर्स को आप लोग लास्ट तक देखिए और ये तीनों टाइप का ड्राइव्स का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स को समझते हैं। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। सो समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। जैसे कि मैंने कहा ग्रुप ड्राइव्स, इंडिविजुअल ड्राइव्स एंड मल्टी मोटर ड्राइव्स। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, तो एक्चुअली जैसा कि हम लोगों ने तो मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स का मशीन से मोटर होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज द प्राइम मूवर्स ड्राइव यूज्ड टू रन द मशीन will be an electric motor because an electrical motor is far superior in performance when compared to steam and diesel engines. So depending upon how the electric motor is used in industrial applications, electric drives may be classified 3 types, that is the group, individuals and multi motor drives. So first one, that is group drive. So group drive जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल मोटर, देख सकते हैं कि एक सिंगल मोटर है मेरे पास। अब इसमें जो क्या किए हैं, एक शाफ्ट को, और यहाँ पर देख सकते हैं अरेंजमेंट पुली और बेल्ट के थ्रू से डिफरेंट मशीन्स को हम लोग 2 और मोर देन मशीन्स को हम लोग रन करा सकते हैं एक ही मोटर से। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, सारे चीज को मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो बेसिक थ्योरी थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में सुविधा हो। सो ए ड्राइव इन विच ए सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू ड्राइव 2 और मोर देन 2 machines from the shafting by means of belt. This electric motor comes under the category of group drives. The line shaft is fitted with pulleys of different diameters which are connected to shaft driven machines through the belt. तो जैसे कि कभी कभी कुछ काम ऐसा हो जाएगा कि एक ही तरह का सिस्टम्स है मेरे पास, बहुत सारा सिस्टम्स कुछ इंडस्ट्री में है ना। अब वहां पर क्या करना है कि हम सिंगल यदि मोटर लगाएंगे सभी मशीन्स के लिए, तो मान लेते 1 HP का 10 HP। यदि हम यहाँ पर 10 HP का कोई एक बड़ा मोटर ही लगा दें, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और एक ही साथ में सारा यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ सारे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। सो एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव, सो सी हियर, as group drive uses a large size single motor, so there is considerable saving in cost. जैसा कि मैंने कहा कि आप एक सिंगल मशीन खरीद लीजिएगा, 10 नंबर का मशीन मान लीजिए, 10 नंबर है ना, और एक सिंगल मशीन, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट तो आपका कुछ ना कुछ तो कम होगा। सो ग्रुप ड्राइव से लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि एक ही मशीन का मेंटेनेंस रहेगा। आप यदि 10 मशीन लगाइएगा तो 10 मशीन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। A system employing group drives require less space as these drives occupy less area when compared to individual drives. Okay. Last one, in certain industrial processes, the sequence of continuity to operation is important even while starting and stopping. मतलब एक ऐसा मेरे पास मान लीजिए कुछ काम हो रहा है ग्रुप में, अब क्या है कि 10 मशीन काम कर रहा है और 10 मशीन एक ही साथ में काम कराना है, तो अभी इंडिविजुअल यदि रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, किसी में फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी होगा, तो साथ में ही सारा मशीन एक ही साथ में ऑपरेट होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ड्राइव्स के बारे में।
So the power factor of group drive is poor. Constant speed control cannot be achieved by using a group drive. कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 10 मशीन आपके पास है तो 10 मशीन का अपना अरेंजमेंट है, बेल्ट सिस्टम है, किसी पे इनर्शिया ज्यादा होगा तो बियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कांस्टेंट स्पीड इसमें नहीं पॉसिबल है। एनर्जी ट्रांसमिशन एंड स्पीड कंट्रोल थ्रू द पुलीज आर क्वाइट कम्बरसम एंड इनएफिशिएंट। A fault on the driving motor will bring all the machines connected to that motor to standstill। कॉमन सेंस है ये, सिंपल, एक मशीन की खराब हो जाएगा तो सारा काम स्टॉप हो जाएगा। नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ड्राइव इज हाई। आते हैं नेक्स्ट में जो है कि इंडिविजुअल ड्राइव। तो इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल मोटर रहेगा, सिंगल काम के लिए यूज करेंगे। ड्रिल मशीन हो गया, एक सिंगल मशीन है, सिंगल मोटर काम कर रहे हैं। So if in a system only a single electric motor is used to drive or impact energy for working of a single machine, then that single electric motors come under the category of individual drives। ठीक है, देखिए एक्चुअली कोई विशेष और कोई मतलब हार्ड टॉपिक है नहीं, बस कुछ बेसिक थ्योरी है, तो आप लोगों को ये थोड़ा जानकारी चाहिए। एक्चुअली इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव यदि पहले नहीं सुने होंगे तो लगेगा कि कुछ बहुत फास्ट चीज है, लेकिन एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में जो देखते हैं वही है। So individual drives are applicable where constant speed is required, like a paper mills, textiles industries. This drive is also used in single spindle drilling machines and various types of electrical and hand tools and metalworking machine tools। जहाँ पर सिंपल इंडिविजुअल काम करना रहेगा हम लोग वहाँ पर इस कैटेगरीज का यूज करेंगे। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ड्राइव। सो इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स इजीली। सही बात है, अब एक ही मशीन है उसको तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। दिस ड्राइव्स प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेस नॉइज, क्योंकि एक ही मशीन है, एक ही में ऑपरेट कर रहे हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल। इंडिविजुअल ड्राइव्स हैव गुड अपीयरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेआउट। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव, फॉल्ट ऑन एनी वन मशीन डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम टू अदर मशीन्स। एक सिंगल मशीन है, कोई मशीन खराब हो गया तो काम तो पूरा हैम्पर नहीं होगा। इंडिविजुअल ड्राइव इज इकोनॉमिकल इन लॉन्ग टर्म्स, ओके। As in case of individual drive, each machine operate near to rated capacity, so the power factor and efficiency are better। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज में क्या बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल ड्राइव कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर एप्लीकेशन वेयर ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने वहां पर कहा कि एक ही साथ में एक ही सीक्वेंस का बहुत सारा काम हो रहा है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ए लार्ज सिस्टम एम्प्लॉइंग इंडिविजुअल ड्राइव्स विल रिक्वायर हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल ड्राइव में यदि हम लोग एक इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा लार्ज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वन, जो कि हम लोग का मल्टी मोटर ड्राइव। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी मोटर मतलब एक मोटर नहीं, एक कोई ऐसा काम जिसमें हम लोग को बहुत सारा मोटर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3 मोटर लगा हुआ है ना, ट्रांसमिशन एलिमेंट है, यहाँ पर मैकेनिज्म लगा हुआ है, इसके साथ में जो मैकेनिज्म को हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल ड्राइव्स, ईच ऑफ व्हिच सर्व्स टू ऑपरेट one of many working members or mechanism in some production unit। एक ही साथ में हम लोग 4-5 मोटर लगा के उसको कंट्रोल करेंगे, ऑपरेटर कंट्रोल करेगा और उसको लोग काम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ट्रैवलिंग क्रेन्स। देयर आर 3 motors, one for hoisting, another for the long travel motion and the third for the cross travel motors। मतलब एक क्रेन है, उसमें बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेटर वहां पर बैठा हुआ है और वो एक मोटर जो है कि एक वर्क के लिए, दूसरा के लिए कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिफरेंट मोटर को एक मैकेनिज्म्स के थ्रू से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं और ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है, मतलब मल्टी मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टी मोटर ड्राइव। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस को देख लेते हैं। सो मल्टी मोटर ड्राइव्स प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस। With the help of multi-motor drives, a complicated process can be automated। Okay, in a multi-motor drive, each machine is driven by a separate motor, hence it can be individually started and stopped as desired। जहाँ पर हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, यदि हम लोग कोई चीज को पुल कर रहे हैं, कहीं चीज हमको कोई चीज को हम लोग को कटिंग करना, मतलब एक जैसे क्रेन्स का, जैसे हम लोग क्रेन का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप से हम लोग जिस समय जिस मोटर का यूज होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। In multi-motor drives, the absence of belt and line shaft greatly reduces the power loss and risk of accident, क्योंकि एक ही मैकेनिज्म के थ्रू से कनेक्टेड है। The layout of multi-motor drive is flexible in installations of different machines। ठीक है, तो ये सारा देखिए एक्चुअली क्या है कि ये मैं कह चुका हूँ कि ये थोड़ा बेसिक थ्योरी टाइप से है सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर हम लोग ज्यादा थ्योरी पे फोकस करें, एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या है, एक इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह से हम लोग मशीन्स को यूज कर रहे हैं। तो वो जो पहला मॉड्यूल में है हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो पहला
क्लास में जो मैंने आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में बताया था, ये डिफरेंट टाइप्स का ड्राइव्स है। तो डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी मोटर ड्राइव्स, मल्टी मोटर ड्राइव्स इन्वॉल्व हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वन मोटर कॉजेज डिस्टर्बेंसेस टू द एंटायर प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये तीनों मोटर, तीनों ड्राइव्स जो है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल ड्राइव्स, ग्रुप ड्राइव और मल्टी मोटर ड्राइव। तो ये बेसिक जो है आप लोग को मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, और आई होप आप लोगों को जो है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पहला लेक्चर को भी जरूर देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग का धीरे धीरे सिलेबस जो है कि ऑफलाइन क्लासेस जो भी हो रही है वो आप लोग जल्दी से अटेंड कीजिए क्लासेस को, ठीक है। और ऑफलाइन के बाद जिसका क्लासेस कुछ एब्सेंट है, कुछ मजबूरी में कुछ भी है, तो आप लोग इस ऑनलाइन जो भी हम यूट्यूब में डाल रहे हैं ऐसा आप लोग देख लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके बाय, आई लव यू, टेक केयर।